वो रह सकता है। अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो गाइस प्लेसमेंट्स भी इस कॉलेज के जो है वो अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें गाइस तो 17.5 LPA का जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको इस कॉलेज की सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जैसे इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कितना है, प्लेसमेंट्स कितने होते हैं, हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना जाता है, साथ ही में कट ऑफ जो है वो कितने जाते हैं, MST CET के एज वेल एज JEE का कट ऑफ कितना जाता है, इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको इस कॉलेज के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइज इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, काफ़ी पुराना ये कॉलेज है। लोकेशन है गाइज शिवाजी नगर ऑफ JM रोड पुणे। शिवाजी नगर एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है पुणे के अंदर, जहाँ पे अगर आपको हॉस्टल वगैरह नहीं भी मिलता है तो आप इजीली PG वगैरह जो है वो कर सकते हो। साथ ही में खाने की भी वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ है वो मिलती है, एंड ट्रैवलिंग का भी ऐसा जो है वो कोई इशू नहीं आता है। तो एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट टाइप की मैं बात करूँ गाइज तो एक प्राइवेट कॉलेज है एंड नॉन ऑटोनॉमस है। एफिलेटेड है गाइज ये पुणे यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट कोड है गाइज इस कॉलेज का 6139। जब भी आप इस कॉलेज को सर्च करोगे तो कॉलेज कोड जो है वो ज़रूर देखना। एक ही नाम के काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कॉलेज कोड भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। अगर कैंपस एरिया की बात की जाए तो 12 एकर्स के आसपास का में कैंपस एरिया जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि एक डिसेंट साइज़ है। साथ ही में आपको इस कॉलेज में ओवरऑल सारी जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिल जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँगा इस तो शिवाजी नगर में ऐसे कनेक्टिविटी का कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। नियर बाय एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के आसपास है। जो रेलवे स्टेशन है शिवाजी नगर नाम से, ये एक रेलवे स्टेशन भी वहाँ पे है, तो वहाँ से भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। साथ ही में पुणे में लोकल्स भी चलती है, तो कहीं से भी कहीं पे भी जाना है, अगर आपको पुणे से लोनावला भी जाना है तो इजीली आप लोकल का यूज़ करके जो है वो जा सकते हो, इजीली कहीं पे भी जा सकते हो। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। साथ ही में बसेस भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बसेस का भी यूज़ आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। अगर स्ट्रीम्स की मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में आपको बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, IT मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये ब्रांच भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। AI एंड मशीन लर्निंग जो कि 2022 में शुरू हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये भी ब्रांच यहाँ पे जो है वो इंक्लूड की गई थी 2022 में। तो कुल मिला के इतनी ब्रांचेस आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। टोटल इंटेक अगर हम देखते हैं तो 960 स्टूडेंट्स का यहाँ पे हमें जो इंटेक है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे 20% जो सीट्स है वो इंस्टीट्यूट लेवल से जो है वो फिल की जाती है। तो अगर आपको थोड़ा कम परसेंटाइल भी है एंड अगर आपको मैनेजमेंट से यहाँ पे एडमिशन लेना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो ले सकते हो, ठीक है। डिटेल में इस साल जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो वहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हो, बट 20% सीट्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल से जो है वो फिल की जाती है। मोड ऑफ एडमिशन की मैं बात करूँ तो वही हमारी MST CET की काउंसलिंग प्रोसेस से एडमिशन की जाती है। MST CET का स्कोर यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, साथ ही में JEE मेंस का भी जो स्कोर है वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। दोनों में से किसी भी एक स्कोर पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, एंड एडमिशन प्रोसेस CET की काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो होती है। CET की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मैं कवर करता हूँ, तो आप अगर मेरे वीडियोज़ देखोगे तो आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें गाइज़ ये कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है। इस कॉलेज की जो फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम देखते हैं गाइज़ ओपन कैटेगरी का फ़ीस तो 74,000 के आसपास हमें जो फ़ीस है वो देखने को मिलता है। वही अगर हम आउट ऑफ महाराष्ट्र का देखता है वो भी 74 है। OBC EBC एंड EWS का फ़ीस है बस 41,826। देन SC ST का ज़ीरो फीस है, मतलब कुछ पे ही नहीं करना पड़ता है SC को। साथ ही में जब आप स्कॉलरशिप भरोगे SC के स्टूडेंट्स तो आपको पैसा मिलेगा पढ़ने का, तो बहुत अच्छा है। फिर SBC NT DT TWS 9,652 का फ़ीस हमें देखने को मिलता है, एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए 24,000 फ़ीस है। अगर टोटल फ़ीस की बात करें 4 साल की, अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 2,96,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे फ़ीस मिलेगा। इतना फ़ीस अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज ऑटोनॉमस का देखोगे तो वहाँ पे ये 2 साल का फ़ीस है इतना, एंड ये यहाँ पे 4 साल का फ़ीस है। तो फ़ीस बहुत अच्छा है इस कॉलेज का, एंड अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बहुत ही कम फ़ीस आपको यहाँ पे जो है वो लगेगा। तो एक बहुत ही अच्छी बात है इस कॉलेज की। अगर आपको कम पैसों में इंजीनियरिंग करना है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है।
अब अगर कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ्स भी गाइज ओवरऑल जो है वो मतलब मॉडरेट है, बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा लो भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है कंप्यूटर ब्रांच का, जिसका आप देख सकते हो यहाँ पे 94.87 परसेंटाइल जाता है ओपन कैटेगरी का कैप राउंड 1 में। कैप राउंड 2 एंड 3 में और भी कट ऑफ कम होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही में अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो कट ऑफ और भी थोड़ा कम आपको यहाँ पे जो है वो लगेगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे आईटी ब्रांच, जिसका जो कट ऑफ है वो जाता है 93.53 के आसपास। इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी एंड मैकेनिकल का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम रहता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का सबसे कम कट ऑफ देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका कट ऑफ है 90.59 परसेंटाइल फॉर ओपन कैटेगरी का कट ऑफ और थोड़ा कम रहता है। मैंने डिटेल में सारे जो कट ऑफ्स है वो मेरे नॉलेज सीकर्स ऐप में डाल रखे हैं। आप प्ले स्टोर पे नॉलेज सीकर सर्च करो, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में सारे कट ऑफ्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, वो भी डिटेल में। वही फिर यहाँ पे AI/ML एंड AI&DS ब्रांच भी है, जिनका कट ऑफ 92 एंड 92 के 0.85 के आसपास जो है वो जाता है। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस कुछ इस टाइप का रहता है, अगर उन्हें CS नहीं मिलता है तो वो IT के लिए देखते हैं, अगर IT नहीं मिलता है तो फिर AI&DS जो है वो देखते हैं, अगर ये भी नहीं मिलता है तो फिर एक तो ENTC का सोचते हैं, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच हो गई उनके बारे में सोचते हैं। कोर ब्रांचेस में अभी लोग जाना थोड़ा जो है वो डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स का थोड़ा जो सीन है वो हमें देखने को मिलता है। स्टिल अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कोर ब्रांचेस में भी जो है वो जा सकते हो, बिकॉज इन फ्यूचर अभी नहीं तो बाद में यहाँ पे जो है वो जॉब्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये ब्रांच भी जो है वो अच्छी होती है, यहाँ भी आप सोच सकते हो। बाकी मैंने आपको प्रेफरेंस के बारे में जो है वो बता दिया है। जेई के कट ऑफ्स की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे बस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो ऐड कर रखा है। यहाँ पे जेई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 90.42 के आसपास जो कट ऑफ है वो गया था। तो अगर आपको जेई में 90 के आसपास परसेंटाइल है एंड आप एक कंप्यूटर ब्रांच चाहते हो तो मॉडर्न कॉलेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो गाइस प्लेसमेंट्स भी इस कॉलेज के जो है वो अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें गाइस तो 17.5 LPA का जो पैकेज है वो यहाँ पे हाईएस्ट गया था। एवरेज की बात करें गाइस तो 4 to 4.5 LPA के आसपास यहाँ पे जो एवरेज पैकेजेस है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी डिटेल्स में मैंने यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो डाल रखी है, जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल थी वेबसाइट पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप इनसे जो है वो लिंक्डइन पे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हो, क्या पता उससे आपको और डिटेल में पता चल जाए कि यहाँ पे आपकी टीचिंग वगैरह जो है वो कैसी होती है, बाकी फैकल्टीज़ वगैरह कैसी है। तो इनका नाम भी यहाँ पे आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो इनके साथ कॉन्टैक्ट करने का, आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनीज़ भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। जनरली हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनीज़ आती है यहाँ पे, बट देखो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हाईएस्ट कंपनीज़ पैकेज वाली कंपनीज़ भी आती है, बट एवरेज वाली जो है वो ज़्यादा आती है। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पर आपको एवरेज पैकेजेस 4, 5, 6, 6.5 इसके आसपास जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी प्लेसमेंट भी ओवरऑल जो है वो अच्छे हमें देखने को मिलता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो हॉस्टल फैसिलिटीज़ की इन्फो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। जैसे हॉस्टल का फ़ीस 60 के आसपास है, एसी वाले का 72 के आसपास। बाकी यहाँ पे डिटेल्स भी आपको जो है वो मिल जाएगी। अब हॉस्टल की जो डिटेल्स है वो हर साल जो है वो चेंज होती रहती है, एक तो उसमें फ़ीस का चेंज होता है या फिर कुछ मेंटेनेंस बढ़ वगैरह जाता है। तो अगर आपको हॉस्टल के बारे में डिटेल में जानना होगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको डिटेल में जो है वो बता देंगे। अगर हॉस्टल सही नहीं लगता है तो नियर बाई गाइज आपको जो पीजीज़ वगैरह वो भी मिल जाएंगे, एंड पुणे में पीजीज़ भी जो है वो अच्छे होते हैं। बाकी खाने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज शिवाजी नगर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड खाना आप जो है वहाँ का ट्राई कर सकते हो। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ का जो इन्फो थी वो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मेरे वर्डिक्ट की मैं बात करूँ गाइज तो देखो कॉलेज जो है वो एकदम सिटी में एलोकेटेड है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। फीस भी जो है गाइज वो इस कॉलेज का जो है वो कम है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट से ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही खतरनाक प्लेसमेंट है, 20-25 लाख का पैकेज जा रहा है। एवरेज पैकेजेस भी जो है वो डिसेंट है, कैंपस भी ठीक ठाक है, छोटा है बट अच्छा है। ओवरऑल जो है वो एवरेज कॉलेज है। अगर गाइज आपको 90 परसेंटाइल के आसपास मिले हैं एंड आप CS ब्रांच ही चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये कॉलेज जो है वो रह सकता है। एंड वही अगर आपको कम परसेंटाइल मिले हैं, आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सारी ब्रांच चाहिए तो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। अगर आपको 92, 93 या फिर 94 परसेंटाइल के आसपास मिला है तो फिर इसके आसपास और भी आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। एंड जब भी आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करने जाओगे तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि एक बार कॉलेज में जो है वो विजिट करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया आएगा। साथ ही में स्टूडेंट से भी बात करो तो फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे ले सकते हो। बाकी मैंने आपको सारी जो डिटेल्स है वो बता दी है, और भी कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता है गाइज ऐसे ही और एक कॉलेज रिव्यू में।